हेलो, मैं आदि शर्मा जीएस प्लेनेट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। स्वागत है आप सभी का। प्यारे बच्चों, आज का जो ये सेशन है ये हमारा क्विक रिवीजन एक क्लास रहने वाली है हमारी। आप राजस्थान में किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी की तैयारी कर रहे हो, चाहे राजस्थान सीईटी के लिए आप तैयारी कर रहे हो, या आप एलडीसी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, आज से एक क्विक रिवीजन क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर डेली हम राजस्थान जीके में राजस्थान भूगोल, आर्ट एंड कल्चर और राजस्थान इतिहास की जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है वो लेकर आएंगे। और ये जो प्रश्नोत्तरी रहेगी ये एक्सप्लेनेशन नहीं रहेगा, इनमें ये क्विक रिवीजन क्लास रहेगी। यानी अगर आसान भाषा में बोले तो सीधी बात, नो बकवास। हमारा जो उद्देश्य रहेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर करना रहेगा, कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो राजस्थान की हवेलियों के ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चन, यानी करीब 100 के करीब क्वेश्चन इस टेस्ट सीरीज के अंदर रहेंगे। आई होप आप इनका जवाब जल्दी जल्दी दोगे, और आप एक रिवीजन के तौर पे आप ये इस क्लास को आप देखोगे, ठीक है। अगर आप इन्हीं सब क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन के साथ क्लास चाहते हो तो वो आपको यूट्यूब के ऊपर लाइव मिलेगी। आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, क्योंकि यही सारी क्लासेस एक्सप्लेनेशन के साथ यूट्यूब पे के ऊपर भी चलने वाली हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास को। और क्लास शुरू करने से पहले एक बार मैं आपको बता दूं कि जो हमारा राजस्थान सीईटी और एलडीसी का जो कॉम्बो बैच है वो स्टार्ट हो चुका है जीएस प्लेनेट की ऑफिशियल एप्लीकेशन पे। ये जो आपको लोगो दिख रहा है, इस लोगो के नाम से आप एप्लीकेशन जो मिलेगी जीएस प्लेनेट ऑफिशियल, वो आप डाउनलोड कर लो। और इसमें ऑफर चल रहा है कि शुरुआती 299 बच्चों को ये प्रगति बैच है, ये केवल 299 रुपये में दिया जा रहा है, जिसमें राजस्थान सीईटी और एलडीसी की एक बहुत ही बेहतरीन लेवल पे तैयारी करवाई जा रही है। तो शुरुआती 299 बच्चों में अपनी सीट कंफर्म करें, ठीक है। चलो, इसके अंदर जो कुछ है वो आपको वहाँ पता लग जाएगा। हम टाइम इन्वेस्ट कम करते हैं और आगे चलते हैं। हमारे आज की टेस्ट सीरीज का पहला क्वेश्चन है। कमेंट सेक्शन को ऑन कर लो और कमेंट जवाब देना स्टार्ट कर दो आप सभी। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ ऐसे है कि जो नादिन ला प्रिंस हवेली है वो कहाँ पर स्थित है। नादिन ला जो प्रिंस हवेली है वो कहाँ स्थित है, जल्दी जल्दी आप इसका जवाब दो। क्या वो लक्ष्मणगढ़ के अंदर है, या वो श्री माधोपुर में है, या वो फतेहपुर में है, या फिर वो रामगढ़ के अंदर है? बताओ जल्दी से एक बार। नादिन ला जो प्रिंस हवेली है वो कहाँ है, जल्दी बताओ जी। कमेंट सेक्शन को ऑन कर लो। मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ कि ये एक क्विक रिवीजन क्लास रहेगी। हमारा उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखना रहेगा, ना कि ज़्यादा उनकी एक्सप्लेनेशन देखना, क्योंकि एक्सप्लेनेशन के लिए लाइव क्लास जो होगी और वो यूट्यूब के ऊपर चलाई जाएगी दोबारा से। आप वहाँ इनकी एक एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन वहाँ से मिलेगा, और इनकी हवेलियों के ऊपर थ्योरेटिकल जो क्लास है वो भी चैनल के ऊपर अपलोड कर दी गई है, आप देख सकते हो। तो सही जवाब है इस क्वेश्चन का कि जो नादिन ला जो प्रिंस हवेली है वो आपको पता है वो कहाँ है। इसका सही जवाब जाएगा फतेहपुर, ऑप्शन नंबर सी। यानी तीसरा जो इसका ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। और आपसे एक अनुरोध है कि जब ये वीडियो ख़त्म होगी तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि टोटल जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं इनमें से आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं, ठीक है। और आशा करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके ठीक होंगे, क्योंकि आगामी 1 से 2 साल हैं और राजस्थान में भर्तियों का साल है। और कामना करूँगा कि इसी अगले 1-2 साल के अंदर आप सरकारी जॉब पाकर अपने घर वाले, अपने माँ बाप का जो सपना है वो साकार करें। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो पंसारी हवेली है वो कहाँ स्थित है। बताओ ज़रा इसका, कि जो पंसारी हवेली है वो कहाँ स्थित है। लक्ष्मणगढ़ सीकर में है, या श्री माधोपुर में है, या सीकर में है, या रामगढ़ में है? बताओ ज़रा कि जो पंसारी हवेली है वो कहाँ पर है। पंसारी हवेली के बारे में पूछा है, जवाब आपके आ जाने चाहिए। जल्दी बताओ, जो पंसारी हवेली है वो कहाँ है। हाँ जी, चलो बच्चों के जवाब आने शुरू हो गए हैं। पंसारी हवेली, चलो जी, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, ठीक है।
इसका सही जवाब क्या जाएगा? जो पंसारी हवेली है वो आपको पता है वो कहाँ है? श्री माधोपुर सीकर के अंदर है। सही जवाब जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2। जो पंसारी जो हवेली है वो श्री माधोपुर सीकर के अंदर है। ठीक है, अब आपके देखो मैं एक्स्ट्रा भी चीज़ें बता देता हूँ ताकि याद रहे। अगर आपको देखो लक्ष्मणगढ़ के ऊपर पूछे, लक्ष्मणगढ़ के पूछे तो लक्ष्मणगढ़ के अंदर कौन कौन सी हवेलियाँ हैं? लक्ष्मणगढ़ के अंदर मेनली एक तो आपकी जो चेतराम की हवेली है वो लक्ष्मणगढ़ के अंदर है, और जो गनेडी वालों की जो चार चौक हवेली है वो लक्ष्मणगढ़ के अंदर है। ठीक है, जो राठी हवेली है वो लक्ष्मणगढ़ के अंदर है, और जो केडिया हवेली है वो भी लक्ष्मणगढ़ के अंदर है। देखो लक्ष्मणगढ़ के अंदर ये चार मेनली आपको हवेलियाँ याद रखनी है लक्ष्मणगढ़ में। फिर से बता रहा हूँ, याद करते हुए चलना। केडिया हवेली, राठी हवेली, जो गनेडी वालों की जो चार चौकी हवेली है वो, और चेतराम की हवेली कहाँ है? लक्ष्मणगढ़ के अंदर। ठीक है जी। मैं बात करूं कहाँ? ये रामगढ़ के अंदर। देखो रामगढ़ के अंदर आपको कौन कौन सी याद रखनी है। रामगढ़ के अंदर आपको पता है एक तो जो ताराचंद रुइया की जो हवेली है रामगढ़ के अंदर है, खेमका सेठों की जो हवेली है रामगढ़ के अंदर है। ठीक है, जो राम गोपाल पोदार की जो हवेली है वो रामगढ़ के अंदर है, घनश्याम दास पोदार की हवेली है वो रामगढ़ के अंदर है। ठीक है, तो ये नाम आए तो आप रामगढ़ के अंदर कराना। ठीक है, गोरीलाल जो बियाणी की हवेली है वो सीकर के अंदर है, आपको पता है। नई हवेली है वो कहाँ है? सीकर के अंदर है। ठीक है, तो मैंने काफ़ी एक्स्ट्रा चीज़ें बता दी हैं जो आपको आगे के क्वेश्चंस में काम आएंगी। फिलहाल सही इसका सही जवाब है पंसारी की हवेली है श्री माधोपुर सीकर के अंदर। चलो अगला क्वेश्चन, केसरी सिंह बारठ की हवेली, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जवाब दो। केसरी सिंह बारठ की जो हवेली है वो कहाँ स्थित है? तीसरा क्वेश्चन, केसरी सिंह बारठ की हवेली कहाँ स्थित है? बताओ जरा एक बार। इसका सही जवाब मैं आशा करूँगा कि आप सही जवाब दोगे इसका। केसरी सिंह बारठ की हवेली कहाँ है? बिल्कुल, इसका सही जवाब क्या जाएगा? इसका सही जवाब जाएगा कि जो केसरी सिंह बारठ की हवेली है वो आपके शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर है। कहाँ है? शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर है आपकी केसरी सिंह बारठ की हवेली। केसरी सिंह बारठ की हवेली कहाँ है? बताओ जरा, दोबारा से बताओ। ठीक है, चलो सबके जवाब आ चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है रामपुरियों की हवेली जो है वो कहाँ स्थित है? जल्दी जल्दी बताओ इसका। रामपुरियों की जो हवेली है वो कहाँ है? नागौर में है, जैसलमेर, बीकानेर या जोधपुर? 4 नंबर क्वेश्चन, रामपुरियों की हवेली पूछा है आपसे। रामपुरियों की हवेली कहाँ है? बताओ जरा, रामपुरियों की हवेली कहाँ है? ठीक है, रामपुरियों की हवेली वही है कहाँ? जहाँ मोता हवेली है, ठीक है ना, डागा हवेली है, कोठारी की हवेली है, सेठ चांदमल जो डड्डा है उनकी हवेली है, गुलेच्छों की हवेली है, सेठिया की हवेली है, मुंदड़ा की हवेली है ना। अब शायद आप समझ गए होंगे जो रामपुरियों की हवेली है वो कहाँ है। बिल्कुल जी, सही जवाब क्या जाएगा इसका? बीकानेर के अंदर है। 3 नंबर जो बीकानेर है वो इसका सही जवाब है। मैं दोबारा से बता रहा हूँ, आपको क्या क्या याद रखना है बीकानेर के अंदर। बीकानेर के अंदर आपको पता है मेन एक तो रामपुरियों की हवेली, ठीक है, और एक आपके जो बच्छावतों की हवेली है वो बीकानेर के अंदर है। और जो आपको पता है जो बच्छावतों की हवेली है उसका निर्माण जो करण सिंह बच्छावत है उन्होंने करवाया था 1593 में, याद हो। ठीक है, और जो बच्छावतों की हवेली है वो बीकानेर की सबसे पुरानी हवेली है। ठीक है, और बीकानेर के अंदर आपको याद रखना है मोता हवेली है, डागा हवेली है, कोठारी की हवेली है, सेठ चांदमल डड्डा की हवेली है ना, गुलेच्छों की हवेली है, सेठिया की हवेली है, मुंदड़ा की हवेली है। कहाँ है ये सारी? ये बीकानेर के अंदर है। रामपुरियों की हवेली कहाँ है? बीकानेर के अंदर है। चलो जी, ठीक है, एक बार बार हम याद करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पटवों की हवेली। बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत ही आसान भाषा में इसका जवाब भी आना चाहिए। पटवों की हवेली कहाँ स्थित है? 5 नंबर क्वेश्चन। पटवों की हवेली जोधपुर में है, जैसलमेर में है, अलवर में है या कोटा के अंदर है? पटवों की हवेली बताओ जरा। पटवों की हवेली, अरे जिसका निर्माण गुमानचंद बाफना के जो 5 पुत्र हैं उनके द्वारा करवाया गया था। और ये जो हवेली है आपको पता है कितनी 5 मंजिला है। ठीक है, बताओ जरा जल्दी से। पटवों की हवेली,
पटवों की हवेली, बिल्कुल 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 सही जवाब क्या जाएगा इसका, बता दो। सही जवाब क्या जाएगा इसका, जैसलमेर। ऑप्शन नंबर बी यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। जैसलमेर के अंदर है पटवों की हवेली, है ना। निर्माण किसने करवाया था, जो गुमानचंद बाफना थे उनके 5 पुत्रों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलो ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि नाहटों की हवेली कहाँ पर है, बताओ जरा जल्दी से एक बार। नाहटों की हवेली सरदार शहर चूरू में है, मंडावा झुंझुनू में है, रामगढ़ सीकर में है, या करौली के अंदर है। नाहटों की हवेली पूछा है भाई, नाहटों की हवेली, आपका ध्यान किधर है, नाहटों की हवेली इधर है, बताओ जल्दी से। नाहटों की हवेली कहाँ है, सही जवाब क्या जाएगा इसका, ए बी सी या डी, 1 2 3 या 4, सही जवाब क्या जाएगा इसका, बताओ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसका सही जवाब क्या जाएगा भाई, नाटो की हवेली कहाँ है। नाटो की हवेली है सरदार शहर चूरू के अंदर, सरदार शहर चूरू के अंदर। ऑप्शन नंबर जो 1 है वो इसका सही जवाब है। चलो जी ठीक है, अगले। भामाशाह की हवेली कहाँ स्थित है, बताओ जरा अगला क्वेश्चन। भामाशाह की हवेली कहाँ स्थित है, भामाशाह की हवेली कहाँ स्थित है, बताओ जरा एक बार, बताओ। भामाशाह की हवेली कहाँ स्थित है, बताओ बच्चों। भामाशाह की हवेली चित्तौड़गढ़ में है, जैसलमेर में है, बीकानेर में है, या पाली के अंदर है। भामाशाह की हवेली कहाँ स्थित है, बताओ जी। भामाशाह की हवेली 7 नंबर क्वेश्चन, कहाँ है भामाशाह की हवेली। बिल्कुल सही जवाब दो भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है, भामाशाह की हवेली, ठीक है वही है भामाशाह की हवेली, जहाँ राव रणमल की हवेली है, जहाँ आला काबरा की हवेली है, बताओ। जहाँ जयमल और पत्ता की हवेलियाँ हैं, ठीक है, जहाँ पुरोहित जी की हवेली है वहीं पर है भाई। जहाँ सलम्बू ठिकाने की हवेली है, जहाँ रामपुरा ठिकाने की हवेली है, अब तो बता दो। बिल्कुल, भामाशाह की हवेली कहाँ है, भामाशाह की हवेली है गुरुदेव चित्तौड़गढ़ के अंदर। कहाँ है बताओ जरा, भामाशाह की हवेली कहाँ है, चित्तौड़गढ़ के अंदर है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब है। और चित्तौड़गढ़ में देखो, अरे बार बार याद कर लो, उंगलियों पे याद कर लो। भामाशाह की हवेली है, जयमल पत्ता की हवेलियाँ हैं, राव रणमल की हवेली है, आला काबरा की हवेली है, पुरोहित जी की हवेली है, ठीक है ना, आपके रामपुरा ठिकाने की हवेली है। ये सारी हवेलियाँ कहाँ हैं, चित्तौड़गढ़ के अंदर हैं। चलो जी अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बागौर की हवेली का निर्माण किसने करवाया था, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। बागौर की हवेली का निर्माण मोहन सिंह मेहता ने, अमरचंद वड़वा, उदय सिंह ने, या जगत सिंह द्वितीय ने। अरे बागौर हवेली, बागौर हवेली कहाँ है, बागौर हवेली आपकी पिछोला झील के किनारे जो गणगौर घाट घाट है वहाँ बनी हुई है आपकी बागौर हवेली, उदयपुर में, है ना। बिल्कुल। चलो जी, बिल्कुल सही जवाब क्या जाएगा इसका। अरे निर्माण किसने करवाया था, जो मेवाड़ के प्रधानमंत्री रहे, नाम क्या था, अमरचंद मड़वा। ऑप्शन नंबर बी, बड़ा आसान क्वेश्चन था, है ना, बड़ा आसान था ये तो। मेन मेन जो हवेलियाँ हैं वो तो सबको ही पता होती हैं, है ना। बागौर की हवेली कहाँ है, उदयपुर के अंदर है। बागौर की हवेली कहाँ है, उदयपुर के अंदर है। उदयपुर में आपको पता है मोहन सिंह की हवेली उदयपुर के अंदर है, पीपलिया की हवेली उदयपुर के अंदर है, बाफना की हवेली उदयपुर के अंदर है, याद है ना। बिल्कुल, क्या क्या याद है आपको कि गुरुदेव बागौर की हवेली उदयपुर में है ना। बाफना की हवेली उदयपुर में है, मोहन सिंह की हवेली उदयपुर में है, पीपलिया की जो हवेली है वो उदयपुर के अंदर है। चलो जी अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। झाला जालिम सिंह की हवेली बताओ भाई, बताओ झाला जालिम सिंह की हवेली कहाँ स्थित है।
झाला जालिम सिंह की हवेली कहाँ स्थित है? बोल दो। अरे वही है झाला जालिम सिंह की हवेली। कहाँ? जहाँ बड़े देवता की हवेली है। अब तो बता दो। नहीं बता? वही है झाला जालिम सिंह की हवेली। कहाँ है? बिल्कुल सही जवाब है कोटा। कोटा के अंदर है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलो बड़ी तेजी से हम क्वेश्चंस की ओर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नथमल की हवेली कहाँ स्थित है? नथमल की हवेली कहाँ स्थित है? जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर या कोटा? बताओ जरा एक बार, नथमल की हवेली कहाँ स्थित है? नथमल की हवेली कहाँ स्थित है? 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। बताओ जरा, नथमल की हवेली कहाँ स्थित है? हाँ जी, जल्दी बताओ बच्चों, ऐसे धीरे नहीं करने का। नथमल की हवेली कहाँ स्थित है? अरे, नथमल की हवेली का निर्माण किसने करवाया था? नथमल मेहता ने करवाया था ना, लगभग 1884-85 के अंदर, है ना? बिल्कुल, बताओ। अच्छा, आपको पता है ना, जो नथमल की हवेली है, इसके जो मेन कारीगर थे वो दो भाई थे। नाम क्या था उनका? लालू व हाथी। ठीक है, बिल्कुल। और ख़ास बात यह है कि इस हवेली के अंदर कोई भी शिल्प, कोई भी कला है, उसका दोबारा रिपीटेशन नहीं किया गया है, दोहराव नहीं किया गया है बिल्कुल भी। और नथमल की हवेली आपको अच्छे से पता है। नथमल की हवेली वही है जहाँ सोडो की हवेली है, जहाँ दीवान आचार्य जो ईसर लाल जी थे उनकी हवेली है, जहाँ राव राजा अ, जो राव बरसलपुर जो थे, राव राजा जो बरसलपुर जो थे, उनकी हवेली है। कहाँ पर है अब तो बता दो। बिल्कुल, कहाँ है? जैसलमेर के अंदर है। नथमल की हवेली कहाँ है? जैसलमेर के अंदर है। अगला क्वेश्चन। ठीक है जी। अगर आप तैयारी कर रहे हो राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी की, मैं बता चुका हूँ आपको, सीईटी और एलडीसी का बैच केवल 299 में, लेकिन केवल शुरुआती 300 बच्चों के लिए। और हाई कोर्ट एलडीसी का बैच हमने स्टार्ट कर दिया, पूरा लाइव बैच है, और वो केवल 200 बच्चों के लिए 99 रुपये में रखा गया है। फिर इसके प्राइस बढ़ जाएंगे। आज से ये बैच लॉन्च हुआ है, आप इसको परचेज कर सकते हो। और हो सकता है जब तक आप एप्लीकेशन पे जाओ ये प्राइस आपको बढ़े हुए मिलें, तो कोशिश करो जल्दी से जल्दी आप इसको परचेज कर सको। चलो नेक्स्ट चलते हैं। इसके लिए आपको जीएस प्लेनेट ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करनी है। लोगो ध्यान से देख लो, लोगो जीएस प्लेनेट का कैसा है, वही ऐप डाउनलोड करनी है। ठीक है ना? चलो अगला क्वेश्चन है, नाथूराम पोदार की हवेली कहाँ स्थित है? नाथूराम पोदार की बिसाऊ में, नवलगढ़ में, मंडावा में या महनसर के अंदर? 11 नंबर क्वेश्चन। बताओ कहाँ है नाथूराम पोदार की हवेली? बोल दो भाई, जल्दी बोल दो, इसका बहुत इजी क्वेश्चन है। अरे बता दो, झुंझुनू वालों बता दो, कहाँ है नाथूराम पोदार की हवेली? हाँ जी, कहाँ है नाथूराम पोदार की हवेली? बताओ कहाँ है? बिल्कुल जी, कहाँ है? अरे कहाँ है? बिसाऊ के अंदर है। कहाँ है? बिसाऊ के अंदर है, बिसाऊ के अंदर है, बिसाऊ में, है ना? अच्छा, बिसाऊ के अंदर और कौन कौन सी हवेलियाँ हैं आपको पता होगा ना, है ना? जो आपके जो सीताराम सिंगतिया थी उनकी हवेली बिसाऊ में है। जो सेठ हीरालाल जो बनारसी लाल जो हैं उनकी हवेली बिसाऊ में है। सेठ जो आपके जैद लाल केडिया हैं उनकी हवेली बिसाऊ में है। और नाथूराम पोदर की जो ये क्वेश्चन दे ही रखा है, इनकी हवेली कहाँ है? बिसाऊ के अंदर है। कहाँ है बताओ जरा? बिसाऊ के अंदर है। देखो नवलगढ़ जो दे रखा है, नवलगढ़ के अंदर तो आपको पता है भक्तों की हवेली कहाँ है? नवलगढ़ में है। ठीक है, देखो नाथूराम पोदार की हवेली बिसाऊ में है, लेकिन खाली पोदार हवेली पूछ ले तो नवलगढ़ आएगा इसका सही जवाब। कंफ्यूज नहीं होना। बघेरिया की हवेली नवलगढ़ के अंदर है ना? गोविंद जो खेस सरिया जो थे उनकी हवेली नवलगढ़ के अंदर है। रूप निवास की हवेली जो हवेली है वो नवलगढ़ के अंदर है। जालान हवेली है वो नवलगढ़ के अंदर है। ठीक है ना? बिल्कुल जी, ठीक है। आगे चलें? चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोने चांदी की हवेली कहाँ स्थित है? सोने चांदी की हवेली बताओ।
सोने चांदी की हवेली झुंझुनू में है, नवलगढ़ में है, मंडावा में है या मैनसर में है? 12 नंबर क्वेश्चन, सोने चांदी की हवेली कहाँ है? जल्दी बता दो, बड़ा आसान क्वेश्चन है। बिल्कुल जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ। शाबाश, सही जवाब क्या जाएगा? सोने चांदी की जो हवेली है वो कहाँ है? वो कहाँ है? बिल्कुल, सोने चांदी की जो हवेली है प्यारे बच्चों, वो महनसर के अंदर है ना, महनसर में है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रामनाथ गोयनका की हवेली कहाँ है? रामनाथ गोयनका की हवेली कहाँ है, ये पूछा है एग्जामिनर ने। बिसाऊ में है, चिड़ावा में है, मंडावा में है या महनसर में है? बताओ, रामनाथ गोयनका की हवेली कहाँ है? रामनाथ गोयनका की हवेली, अरे वहीं तो है जहाँ आपके रामदेव चौखानी की हवेली है। बता दो अभी, जहाँ पे आपके सागरमल जो लाड़िया हैं उनकी हवेली है, जहाँ विश्वनाथ गोयनका की हवेली है। अरे अब तो बता दो, बताओ भाई। जहाँ मोहनलाल नेवटिया की हवेली है, कितने ऑप्शन दूं? जहाँ सराफों की हवेली है, चलो जी बिल्कुल याद हो गया होगा सर। रामनाथ गोयनका की हवेली, विश्वनाथ गोयनका की हवेली, आपके रामदेव चौखानी हवेली, सागरमल लाड़िया हवेली, ये सारी कहाँ हैं? मंडावा के अंदर है। कहाँ है? मंडावा में है। चलो, टीबड़े वालों की हवेली बताना पड़ेगा, बड़ा आसान क्वेश्चन है। टीबड़े वालों की हवेली कहाँ स्थित है? झुंझुनू में, नवलगढ़ में, मंडावा में या मुकुंदगढ़ के अंदर? टीबड़े वालों की हवेली कहाँ स्थित है? टीबड़े वालों की हवेली बता दो जी। टीबड़े वालों की हवेली, अरे वहीं जहाँ ईश्वरदास मोदी की हवेली है। अब तो बताओ। बिल्कुल, टीबड़े वालों की जो हवेली है वो झुंझुनू के अंदर है। कहाँ है? झुंझुनू में, झुंझुनू के अंदर है। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 1 इज द सही आंसर। चलो 15 नंबर क्वेश्चन, कौन सी हवेली है जो बिसाऊ में स्थित नहीं है? ये अच्छा क्वेश्चन हुआ, मज़ा आया है ना। और ये मज़ा मैं राजस्थान के हर तैयारी करने वाले बच्चे को देना चाहता हूँ। ठीक है जी, बिसाऊ में नहीं है। अच्छा, सेठ जैद आपके जैद याल केडिया की हवेली, या नाथुराम पौधर की हवेली, या सीताराम सिगतिया की हवेली, या ये आपके ईश्वरदास मोदी की हवेली, बिसाऊ में नहीं है। ये बताना है बिसाऊ में किसकी नहीं है। बताओ, 15 नंबर क्वेश्चन। अभी थोड़ी देर पहले तो बताई मैंने, अब पिछले क्वेश्चन में ही तो बताया था शायद। हाँ जी, बिल्कुल, जवाब तो आपके सामने रखा हुआ था। बिसाऊ में स्थित नहीं है। बिसाऊ में तो सर सेठ जैदलाल केडिया की हवेली है बिसाऊ के अंदर। अरे गुरुदेव बिल्कुल है, बिसाऊ में जैदलाल केडिया की हवेली है। हीरा लाल जो बनारसी लाल हैं उनकी हवेली, अभी तो याद करवाया था आपने। सीताराम सिंगतिया की हवेली है, बिल्कुल है। नाथुराम पौधार की हवेली है, बिल्कुल है। और खाली पौधार हवेली आ जाए तो नवलगढ़ के अंदर है, अभी बताया था ना मैंने। अच्छा, ईश्वरदास मोदी की हवेली, ना जी ना, ये बिसाऊ में नहीं है। ये बिसाऊ में नहीं है। अभी मैंने बताया था, दो नाम याद करवाए थे, एक तो ईश्वरदास मोदी करवाया था और एक याद करवाया था मैंने टीबड़े जो वालों की हवेली है, टीबड़े वालों की हवेली, टीबड़े वालों की हवेली। तो ये दो तो याद करवाए थे ना मैंने, कहाँ हैं? झुंझुनू के अंदर हैं। कहाँ हैं? झुंझुनू में। बाकी ये सारे बिसाऊ में हैं, बिसाऊ में हैं, बिसाऊ में। ठीक है ना। चलो हाँ, आपको याद हो गया होगा धीरे धीरे। ये जब पीडीएफ ख़त्म होगी तो आप देख चुके होंगे कि लगभग सारी जो हवेलियाँ हैं वो आपके उंगलियों पे याद हो चुकी होंगी। अच्छा, ये पूछा है कि कौन सी हवेली है जो जैसलमेर में स्थित नहीं है? कौन सी हवेली है जो जैसलमेर में स्थित नहीं है? नथमल की हवेली, ये आपके सालिम सिंह की हवेली, पटवों की हवेली, या बाफना हवेली? जैसलमेर पूछा है बच्चों, जैसलमेर। बता दो जल्दी से, जैसलमेर पूछा है। कौन सी हवेली है जो जैसलमेर में नहीं है? बता दो। अभी तो याद करवाया था, नहीं करवाया क्या? जैसलमेर के अंदर।
अच्छा अभी याद किया था ना हमने। अच्छा सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर में है, बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। पटवों की हवेली जैसलमेर में है, बिल्कुल है। अच्छा नथमल की हवेली, नथमल की हवेली जैसलमेर में है, नथमल मेहता द्वारा निर्माण किया गया था। याद करो, दो कारीगर थे, लालू है हाथी, बिल्कुल सर याद आ गया, ये तीनों तो हैं। तो सर बाफना भी तो आपने हमें बताया था, जैसलमेर में तो नहीं है, लेकिन जो बाफना हवेली है वो कहाँ है? बाफना की हवेली सर, बाफना की हवेली है उदयपुर के अंदर। कहाँ है? उदयपुर के अंदर। और सर उदयपुर के अंदर तो आपने हमें बहुत बताई थी। उदयपुर के अंदर हमें बागोर हवेली आपने बताई है ना, बाफना हवेली आपने बताई, मोहन सिंह की हवेली आपने बताई, पिपलिया की हवेली आपने हमें बताई। चलो सर याद होने लग गया अब, है ना। तो 4 नंबर ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन, बादशाह हवेली कहाँ स्थित है बताओ। बादशाह हवेली कहाँ स्थित है? बादशाह हवेली कहाँ स्थित है? अजमेर में है, भरतपुर में, अलवर में या करौली में? 17 नंबर क्वेश्चन, बादशाह हवेली कहाँ स्थित है? अरे बादशाह हवेली पूछा है शेरो, बताओ बादशाह हवेली कहाँ स्थित है? हाँ जी, बादशाह हवेली, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश शाबाश। बादशाह हवेली सर आपके अजमेर संभाग में, और कहाँ है? अजमेर के अंदर है। बादशाह हवेली कहाँ है? अजमेर के अंदर है। कहाँ है? अजमेर के अंदर है, याद रहेगा। बादशाह, बादशाह कहाँ? बादशाह हैं अजमेर में, अजमेर में, ठीक है जी, याद रखेंगे। चलो अगला क्वेश्चन। चलो जी अगला क्वेश्चन है आपका, चार चौक हवेली कहाँ है? अरे वाह, क्या क्वेश्चन है। चार चौक हवेली कहाँ है? लक्ष्मणगढ़ सीकर में, श्री माधोपुर में, फतेहपुर में या रामगढ़ के अंदर? चार चौक हवेली पूछी है, चार चौक हवेली बताओ, चार चौक हवेली कहाँ स्थित है? 18 नंबर क्वेश्चन, चार चौक हवेली कहाँ, बता दो। चार चौक हवेली कहाँ है? अभी तो बताया था थोड़ी देर पहले। चार चौक हवेली नहीं बताया था क्या? बिल्कुल 18 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब, बिल्कुल। चार चौक हवेली कहाँ है सर? वही है जहाँ केडिया हवेली है, जहाँ राठी हवेली है। अरे नहीं बताया था क्या अभी आपको कि गनेडी वालों की जो चार चौक हवेली है वो लक्ष्मणगढ़ के अंदर है? कहाँ है? लक्ष्मणगढ़ के अंदर है गनेडी वालों की चार चौक हवेली, राठी हवेली, केडिया हवेली, है ना। ये सारी कहाँ है? चेतराम की हवेली, ये सारी लक्ष्मणगढ़ के अंदर हैं, लक्ष्मणगढ़ के अंदर। चलो जी 19 नंबर क्वेश्चन, डालमिया की हवेली पूछी है। अरे बहुत आसान क्वेश्चन है, डालमिया, इसका जवाब गलत नहीं दोगे। डालमिया की हवेली कहाँ है? बिसाऊ में, चिड़ावा में, मंडावा में या मैनसर में? डालमिया की हवेली, डालमिया की हवेली जहाँ बगड़िया की हवेली है, बता दो। बगड़िया की हवेली, डालमिया की हवेली, और ये हैं आपके जहाँ के पेड़े लालचंद हलवाई के पेड़े फेमस हैं, और ये हैं चिड़ावा, चिड़ावा झुंझुनू। 19 का दो सही जवाब जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, है ना। राजस्थान का कौन सा शहर है जो हवेलियों की नगरी कहलाता है? बताओ, राजस्थान का कौन सा शहर है जो हवेलियों की नगरी कहलाता है? जैसलमेर है, बीकानेर है, जयपुर है या जोधपुर है? 20 नंबर क्वेश्चन, हवेलियों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? हवेलियों की नगरी, हाँ जी, हवेलियों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? बीस नंबर क्वेश्चन, हवेलियों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है?
अरे वही शहर कहलाता है सर, हवेलियों की नगरी, जहाँ पटवों की हवेली है, सालिम सिंह की हवेली है, नथमल की हवेली है, सोडो की हवेली है, बता दो, है ना। बिल्कुल सही जवाब क्या जाएगा, जैसलमेर। सही जवाब क्या जाएगा, जैसलमेर। चलो अगला क्वेश्चन, बागौर की हवेली कितनी बार बताऊं। अब तो गलत नहीं होना चाहिए एक का भी। बागौर की हवेली जैसलमेर, चित्तौड़गढ़, जयपुर या उदयपुर, बताओ बागौर की हवेली कहाँ स्थित है। बागौर की हवेली वही है सर, बागौर की हवेली जहाँ बाफना की हवेली है, मोहन सिंह की हवेली है, पीपलिया की हवेली है। कितनी बार नाम याद करवा दिया है ना। और इसका 21 का सही जवाब क्या जाएगा, आपको अच्छे से पता है, बता दो। ऑप्शन नंबर 4 उदयपुर के अंदर है। कहाँ है, उदयपुर के अंदर है, उदयपुर के अंदर। चलो जी अगला क्वेश्चन आपका, आपके रत्नाकर भट्ट जो पुंडरीक हैं उनकी हवेली कहाँ है, 22 नंबर क्वेश्चन। रत्नाकर भट्ट पुंडरीक की हवेली 22 नंबर क्वेश्चन कहाँ है, बताओ जरा। जो आपके रत्नाकर भट्ट पुंडरीक हैं उनकी हवेली कहाँ है, उदयपुर में है, बीकानेर में है, जयपुर में है या जोधपुर के अंदर है, ये बताना है आपको। बताओ कहाँ है, जयपुर में है, जोधपुर में है, बीकानेर में है या उदयपुर के अंदर है, बताओ कहाँ है। बिल्कुल जवाब आने स्टार्ट हो गया, जवाब दो, जल्दी जल्दी दो, ऐसे काम नहीं चलेगा, है ना। रत्नाकर भट्ट पुंडरीक की हवेली पूछी है जिसमें बहुत ज़्यादा कलात्मक भित्ति चित्र बने हुए हैं, है ना, भित्ति चित्र बने हुए हैं, बिल्कुल बिल्कुल वहीं। कहाँ, सही जवाब क्या जाएगा, जयपुर। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, है ना। पुरोहित जो आपके रत्नाकर भट्ट पुंडरीक हैं उनकी भी हवेली जयपुर में है। आपको पता है जो आपके पुरोहित प्रताप नारायण जी हैं उनकी हवेली भी जयपुर के अंदर है। जो आपके नाटाणी की हवेली है वो भी जयपुर के अंदर है। आपकी दवाई की जो हवेली है वो भी जयपुर के अंदर है। 4 नाम याद रख लो, दवाई की हवेली है, नाटाणी की हवेली है, आपके पुरोहित प्रताप नारायण जी की हवेली है, रत्नाकर भट्ट पुंडरीक की हवेली है, सब कहाँ हैं, जयपुर के अंदर हैं। चलो अगले क्वेश्चन की ओर, ईश्वरदास मोदी कितनी बार बताऊं। ईश्वरदास, अभी तो आया था ये क्वेश्चन। ईश्वरदास मोदी की हवेली कहाँ है, जयपुर, झुंझुनू, चूरू या सीकर, बताओ। ईश्वरदास मोदी की हवेली, टीबड़े वालों की हवेली, अरे गुरुदेव ये सारी झुंझुनू के अंदर हैं। दोनों कहाँ हैं, झुंझुनू के अंदर है। चलो अगला क्वेश्चन, किस हवेली की एक कलात्मक खिड़की पर 1 जनवरी 2017 को 25 रुपये का डाक टिकट जारी हो चुका है। 1 जनवरी 2017 को, और आपको बहुत अच्छे से पता है ये वही हवेली है जो पिछोला झील के किनारे जो आपका गणगौर घाट है उसके पास बनी हुई है, जिनका निर्माण अमरचंद बड़वा के द्वारा करवाया गया था। लगभग 138 कमरे और बरामदे इसके अंदर हैं। ठीक है जी। इस ये जो हवेली है इसकी एक शीशे की खिड़की है, उसके ऊपर ही 1 जनवरी 2017 को 25 रुपये का जो डाक टिकट है वो जारी हुआ था। और आपको पता लग चुका होगा वो हवेली है बागौर हवेली। कौन सी हवेली है, बागौर हवेली, जो कहाँ है, उदयपुर के अंदर है। जो कहाँ है, उदयपुर के अंदर है। और उदयपुर के अंदर बागौर की हवेली है, बाफना हवेली है, मोहन सिंह की हवेली है, पीपलिया की हवेली है। याद आया कुछ, बिल्कुल याद आया सर। पौदार हवेली पूछा है, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। पौदार हवेली कहाँ है, नवलगढ़, बिसाऊ, मंडावा या मुकुंदगढ़, बताओ। 25 नंबर क्वेश्चन, पौदार हवेली कहाँ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ऐसे नाथुराम पौदार पूछ लेते तो शायद सही जवाब जाता बिसाऊ, लेकिन यहाँ नाथुराम पौदार नहीं पूछा, यहाँ पूछा है पौदार हवेली। तो सही जवाब क्या जाएगा, मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूँ। नाथुराम पौदार आ जाए तो बिसाऊ के अंदर है, और खाली पौदार हवेली आ जाए तो नवलगढ़ के अंदर है। कहाँ है, नवलगढ़ के अंदर है। नवलगढ़ के अंदर देखो पौदार हवेली है, आपके बगेरिया की हवेली है, जो आपके गोविंद खेस सरिया हैं उनकी हवेली है, रूपनिवास की हवेली नवलगढ़ के अंदर है, जालान हवेली जो हैं वो नवलगढ़ के अंदर है, पता है ना। तो यहाँ सही जवाब जाएगा नवलगढ़। नवलगढ़, फिर से कह रहा हूँ, नाथुराम पौदार आ जाए तो आएगा आपका बिसाऊ।
राजस्थान का कौन सा शहर है जो 1000 हवेलियों की नगरी कहलाता है? 26 नंबर क्वेश्चन, बताओ जरा। 1000 हवेलियों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? बताओ जरा। 1000 हवेलियों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? हम्म। आया सही जवाब? देखो, हवेलियों की नगरी आ जाए सीधा तो जैसलमेर करके आओगे। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ, दो तीन चीज़ें बता रहा हूँ। देखो, खाली हवेलियों की नगरी आए तो जैसलमेर करना है आपको, है ना। 1000 हवेलियों की नगरी आए तो बीकानेर करना है आपको। क्या, अरे इसका सही जवाब जाएगा बीकानेर। 1000 हवेलियों की नगरी आए बीकानेर करना है ना। खाली हवेलियों की नगरी आए जैसलमेर करना है। ठीक है, और ये पूछे कि बताओ भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध हवेलियां, तो आपको क्या करना है? शेखावटी सही जवाब उसका करना है, शेखावटी के अंदर, है ना। चलो जी, याद रखोगे, हवेलियों की नगरी जैसलमेर और 1000 हवेलियों की नगरी आपका बीकानेर। कौन सा है? बीकानेर है। कौन सा है बता दो जरा। बीकानेर है सर। याद हुआ? बिल्कुल, सर को तो याद हो गया, आपको याद है या नहीं आप देखो। और बीकानेर के अंदर मैंने बताया था ना, बच्छावतों की हवेली बीकानेर के अंदर है, जो बीकानेर की सबसे पुरानी हवेली है मानी जाती है। रामपुरिया की हवेली जो हम क्वेश्चन कर चुके हैं, मोता हवेली, डागा हवेली, कोठारे की हवेली, है ना, सेठ चांदमल की हवेली, गुलेच्छो की हवेली, सेठिया की हवेली, मुंदड़ा की हवेली। अरे याद आया कि नहीं? बिल्कुल आ गया। चलो जी, सागरमल आपके लाड़िया की हवेली पूछी है। वाह, क्या क्वेश्चन है, मज़ा आ गया, है ना। सागरमल लाड़िया की हवेली, सागरमल लाड़िया की हवेली मैनसर, रामगढ़, मंडावा या नवलगढ़? 27 नंबर क्वेश्चन, बताओ जरा कहाँ है? बोल दो, सागरमल लाड़िया की हवेली पूछी है। याद तो करवाया था, रामदेव चौखानी की जहाँ हवेली है, जहाँ रामनाथ गोयनका की हवेली है, विश्वनाथ गोयनका की हवेली है, आपके मोहनलाल नेवटिया की हवेली जहाँ पर है, सराफों की हवेली जहाँ पर है। अब तो याद आया होगा, सागरमल लाड़िया की हवेली कहाँ है? मंडावा के अंदर है। 3 नंबर इज द राइट आंसर। ठीक है ना, याद आया बिल्कुल। कौन सी हवेली में जो आपकी जो पगड़ियों का संग्रहालय, अच्छा ये बड़ा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मज़ा आया, है ना। और ये मज़ा मैं चाहता हूँ आप अपने सभी फ्रेंड्स को दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अच्छा, ये जो पीडीएफ है ये आपको जीएस प्लेनेट ऑफिशियल का जो एप्लीकेशन है, वहाँ यूट्यूब पीडीएफ के नाम से एक सेक्शन है, वहाँ आपको ये अवेलेबल हो जाएगी, है ना। तो आप डाउनलोड कर लेना जीएस प्लेनेट ऑफिशियल ऐप को। कौन सी हवेली है जहाँ पगड़ियों का जो संग्रहालय है वो संचालित है? 28 नंबर क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है ना। वही जहाँ, अरे अभी तो याद किया था, 25 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ था 1 जनवरी 2017 को। ठीक है, जहाँ, अब अच्छा बताओ, अब तो याद आ गया होगा बिल्कुल, बागौर की हवेली। अरे गुरुदेव, बागौर की हवेली याद रख लो, पिछोला झील के किनारे गणगौर जो घाट है उसके पास बनी हुई है, अमरचंद बड़वा के द्वारा निर्माण करवाया गया था, है ना। एक जो शीशे की खिड़की है इसकी, एक उसके ऊपर 25 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था। यहाँ पगड़ियों का संग्रहालय बना हुआ है, विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी यहीं पर है, यहीं पर विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी है। और आपको ये भी पता होगा, यहाँ पर कठपुतलियों का संग्रहालय भी यहीं पर है, बागौर की हवेली में कठपुतलियों का संग्रहालय भी यही है। ठीक है, और इसी जो ये हवेली है इसके एक हिस्से में पश्चिमी क्षेत्र जो सांस्कृतिक केंद्र है वो भी यहीं पर है। याद आया? पश्चिमी क्षेत्र, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब, बागौर की हवेली। अमरचंद कोचर की हवेली बताओ कहाँ है? बड़ा आसान क्वेश्चन है। अमरचंद कोचर की हवेली, अमरचंद कोचर की हवेली 29 नंबर क्वेश्चन। अमरचंद कोचर की हवेली कहाँ स्थित
है? बोलो, क्या वो श्री माधोपुर में है, क्या वो फतेहपुर के अंदर है, क्या वो चिड़ावा के अंदर है, या वो फलौदी के अंदर है? बता दो भाई, अमरचंद कोचर की हवेली। बिल्कुल बिल्कुल। अरे श्री माधोपुर फतेहपुर चिड़ावा वालों, अमरचंद जो कोचर है उनकी हवेली जोधपुर के अंदर है, फलौदी के अंदर है, जोधपुर के अंदर है, फलौदी के अंदर है। फलौदी का याद एक बार भी याद नहीं करवाया है क्या मैंने? बिल्कुल, फलौदी के अंदर आपको पता है, एक तो आपके अमरचंद कोचर की हवेली है, जो आपके जो सांगीदास जो थानवी थे, सांगीदास जो थानवी, उनकी हवेली कहाँ है? फलौदी के अंदर है। आपके लालचंद डड्डा की हवेली फलौदी के अंदर है ना? आपके अमरचंद कोचर की हवेली है, फूलचंद गोलछा की हवेली आपके कहाँ है? फलौदी के अंदर है। ठीक है, चलो सही जवाब जाएगा एक फलौदी। अगला क्वेश्चन, कौन से क्षेत्र की हवेलियां भित्ति चित्रों, अभी तो बताया था, कौन से क्षेत्र की हवेलियां? अरे हवेलियों की नगरी जैसलमेर, हजार हवेलियों की नगरी बीकानेर, और भित्ति चित्रों के लिए जो प्रसिद्ध हवेलियां हैं वो शेखावटी क्षेत्र की हैं। ऑप्शन नंबर 1 मैं नहीं पूछूंगा आपसे, मैं खुद ही बता दूंगा इनका जवाब, है ना? चलो ये बताओ, कौन सी हवेली में सिंध भारत मुगल यहूदी स्थापत्य कला का अद्भुत संगम देखने को मिलता है? बड़ा आसान क्वेश्चन है, बताओ जरा, कौन सी ऐसी हवेली है जहाँ पर आपको किसका एक अजीब संगम देखने को मिलता है? आपकी सिंध भारत मुगल और यहूदी स्थापत्य कला का, बताओ। सही जवाब क्या हो जाएगा 31 नंबर क्वेश्चन का? बिल्कुल, याद आया कुछ? अरे जैसलमेर की सबसे बड़ी हवेली पटवों की हवेली के अंदर देखने को मिलता है सर। ये पटवों की हवेली, जिसका निर्माण गुमान चंद बाफना के 5 पुत्रों के द्वारा करवाया गया था, 5 मंजिला हवेली है, जैसलमेर की सबसे बड़ी हवेली है। और जैसलमेर के अंदर आपको पता है सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर के अंदर है, नथमल की हवेली जैसलमेर में है, सोडो की हवेली जैसलमेर के अंदर है, राव राजा बरसलपुर की हवेली जो है वो जैसलमेर के अंदर है। ठीक है, जो आचार्य आपके ईसर लाल जी थे उनकी हवेली जैसलमेर के अंदर है। फिलहाल सही जवाब जाएगा पटवों की हवेली। अच्छा, बड़े देवता की हवेली बताया था, याद करो, बड़े देवता की हवेली कोटा झालावाड़ बूंदी या बारा? अभी बताया था थोड़ी देर पहले, है ना? बताओ बड़े देवता की हवेली कहाँ है? बड़े देवता की हवेली पूछी है जहाँ झाला जालिम सिंह की हवेली है, बताया था ना। झाला जालिम सिंह की हवेली कहाँ है? कहाँ है झाला जालिम सिंह की हवेली? याद कर चुके हैं, कोटा के अंदर है। और बड़े देवता की हवेली भी कहाँ है? कोटा के अंदर है। कहाँ है? कोटा के अंदर। चलो, कौन सी हवेली है जो जैसलमेर की सबसे बड़ी हवेली मानी जाती है? अभी तो बताया, जैसलमेर की सबसे बड़ी हवेली बताओ। 33 नंबर क्वेश्चन, आप दो इसका सही जवाब। चलो जी, सही जवाब क्या जाएगा आपकी? जैसलमेर की सबसे बड़ी हवेली, अभी तो बताया, पटवों की हवेली, पटवों की हवेली, पटवों की हवेली। सही जवाब पटवों की, ऑप्शन नंबर 3। 33 का सही जवाब जाएगा 3। किस किस ने सही जवाब दिया इसका? बताओ जरा, बताओ जल्दी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, है ना? अच्छा, बच्छावतों की हवेली कहाँ है? अरे बता दो, बच्छावतों की हवेली चूरू, बीकानेर, सीकर या जयपुर? बताओ। 34 नंबर क्वेश्चन, 34 जल्दी बताओ। बच्छावतों की हवेली जो लाल पत्थरों से बनी हुई है कहाँ है? कहाँ है भाई बच्छावतों की हवेली? बिल्कुल, बच्छावतों की हवेली। अरे करण सिंह बच्छावत के द्वारा जिसका निर्माण करवाया गया था, याद है?
और ये बच्छतों की हवेली है, ये बीकानेर की सबसे पुरानी हवेली है, याद रखना। ठीक है। और बीकानेर में मैंने कौन सी याद करवाई थी आपको सर? बहुत करवाई थी आपने तो। कोठारी की हवेली करवाई थी आपने सर, आपने जो चांदमल डड्डा हैं उनकी हवेली करवाई थी सर, गुलेच्छों की हवेली आपने करवाई थी, मुंदड़ा की हवेली करवाई थी आपने, है ना, मोहता हवेली बताई थी, रामपुरिया की हवेली बताई थी। और सर हजार हवेलियों की नगरी भी किसे कहते हैं? बीकानेर को कहते हैं। और हवेलियों की नगरी जैसलमेर को कहते हैं। और बच्छवतों की हवेली जो बीकानेर की सबसे पुरानी हवेली है। सुराणाओं की हवेली जिसमें 1100 खिड़की दरवाजे लगे हैं, सुराणाओं का हवा महल भी जिसे कहते हैं, वो कहाँ है बताओ? 35 नंबर क्वेश्चन। सुराणाओं की हवेली जिसमें 1100 खिड़की दरवाजे लगे हुए हैं, सुराणाओं का हवा महल भी जिसे कहते हैं, वो कहाँ है? सीकर, चूरू, झुंझुनू या जोधपुर के अंदर। 35 नंबर क्वेश्चन बताओ कहाँ है? अरे बोलोगे कहाँ है भाई सुराणाओं की हवेली? सुराणाओं की हवेली बोल दो। सुराणाओं का हवा महल भी जिसे कहते हैं, बिल्कुल याद आया, बिल्कुल बिल्कुल। सुराणाओं की हवेली कहाँ है? चूरू के अंदर है, चूरू के अंदर। ठीक है। सुराणाओं की हवेली चूरू में है। जो मंत्रियों की मोटी हवेली है वो चूरू के अंदर है। रामविलास गोयनका की हवेली चूरू के अंदर है। मालजी का जो कमरा है वो चूरू के अंदर है। ठीक है। कन्हैयालाल बागला की हवेली चूरू के अंदर है। याद आया कुछ? बिल्कुल याद आया। कठपुतलियों का संग्रहालय किस हवेली में अभी बताया था। कठपुतलियों का संग्रहालय जहाँ है, डाक टिकट जारी किया गया था, है ना। पगड़ियों का संग्रहालय जहाँ है, सबसे बड़ी पगड़ी जहाँ रखी हुई है। अब तो याद आ गया होगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दो। बिल्कुल 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 सही जवाब आ चुका है। वो है बागोर की हवेली, 36 का 1। ठीक है जी। मालजी का कमरा अभी 2 मिनट पहले बताया है। मालजी का कमरा कहलाने वाली हवेली कहाँ है? चूरू, सीकर, झुंझुनू या जयपुर? मालजी का कमरा, अरे मालजी का कमरा मालजी कोठारी ने जिसका निर्माण करवाया था, मालजी का कमरा। और मालजी का कमरा है चूरू के अंदर, चूरू, चूरू के अंदर है। रामविलास गोयनका की जो हवेली है चूरू में है। मालजी का कमरा चूरू के अंदर है। जो आपके कन्हैयालाल बागला हैं उनकी हवेली चूरू के अंदर है। मंत्रियों की मोटी हवेली चूरू में है। और सुराणाओं की हवेली, अरे सुराणाओं का हवा महल चूरू के अंदर है। कहाँ है? चूरू के अंदर है। अच्छा ये बताओ, खेमका सेठों की हवेली स्थित है। खेमका सेठों की हवेली मंडावा, चिड़ावा, फतेहपुर या रामगढ़? कहाँ है भाई? खेमका सेठों की हवेली कहाँ है? खेमका सेठों की हवेली, हाँ जी, खेमका सेठों की हवेली कहाँ है? बिल्कुल याद आया कुछ? आ गया सर, याद आ गया है ना। रामगढ़ में है या कहाँ है बताओ, या फतेहपुर में है? रामगढ़ में है या फतेहपुर के अंदर है? बताओ जल्दी बताओ। खेमका सेठों की हवेली, बिल्कुल सर। जहाँ ताराचंद रुइया की हवेली जहाँ है वही तो है। और कहाँ है बताओ? सही जवाब क्या जाएगा? रामगढ़ के अंदर है। कहाँ, क्या सही जवाब जाएगा? रामगढ़ के अंदर। चलो जी, सही जवाब क्या जाएगा? खेमका सेठों की हवेली कहाँ है? रामगढ़ सीकर के अंदर है। कहाँ है? रामगढ़ सीकर के अंदर। याद रखना बच्चों, याद रखना कि जो खेमका सेठों की जो हवेली है ना, इसी को ही राम नारायण खेमका की हवेली भी कहते हैं। राम नारायण खेमका की हवेली बोल दो या खेमका सेठों की हवेली बोल दो, रामगढ़ सीकर के अंदर है ना। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये बताओ, दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ है? दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ पर स्थित है? दानचंद चोपड़ा की हवेली पूछी है, इस क्वेश्चन को चौपड़ दो बढ़िया से। दानचंद चोपड़ा की हवेली नवलगढ़, श्रीमाधोपुर, सुजानगढ़ या मंडावा? 39 नंबर क्वेश्चन। दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ पर स्थित है?
ध्यानचंद चोपड़ा 39। बताओ जल्दी बताओ। अरे बता दो। ध्यानचंद चोपड़ा की हवेली। बिल्कुल, चलो ठीक है सर। है तो चूरू में, और चूरू में कहाँ है? ये सुजानगढ़ के अंदर है। ध्यानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ है? चूरू के अंदर है, सुजानगढ़ के अंदर है। अच्छा, सरदार शहर में मैंने कौन सी बताई थी? नाटो की हवेली बताई थी। और चूरू के अंदर मैंने आपको तो बहुत सारी याद करवाई थी। मालजी का कमरा, कन्हैया लाल बागला की हवेली, रामविलास गोयनका की हवेली, मंत्रियों की मोटी हवेली, सुराणाओं की हवेली, ये सारी चूरू में बताई थी, है ना। सुजानगढ़ में ध्यानचंद चोपड़ा की हवेली, सरदार शहर के अंदर नाटो की हवेली, है ना। चलो याद हो गया। अगला क्वेश्चन, जयमल व पत्ता की हवेलियाँ, गलत नहीं बताना, रिपीट करवा चुका हूँ। जयमल व पत्ता की हवेलियाँ कहाँ हैं? उदयपुर, जोधपुर, चित्तौड़गढ़ व बीकानेर। 40 नंबर क्वेश्चन, बताओ जयमल व पत्ता की हवेलियाँ कहाँ हैं? जयमल व पत्ता की हवेलियाँ कहाँ हैं? जयमल व पत्ता की हवेलियाँ, राव रणमल की हवेली, बामा शाह की हवेली, है ना, आला काबरा की हवेली, फिरोज जी की हवेली, रामपुरा ठिकाने की हवेली। सर इतना तो बता दिया, चित्तौड़गढ़ के अंदर है। कहाँ है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। चलो जी अगला क्वेश्चन, सालिम सिंह की हवेली बता दो रे। जालिम जालिम सिंह हो, जाल बता दो। सालिम सिंह की हवेली बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर या चित्तौड़गढ़। 41 नंबर क्वेश्चन, 41 नंबर क्वेश्चन, कहाँ है सालिम सिंह की हवेली? हवेलियों की नगरी, बता दो। 41, गलत नहीं बताना। सालिम सिंह की हवेली, पटवो की हवेली, नथमल की हवेली, सोडो की हवेली, कितनी बार बताऊं? जैसलमेर जैसलमेर जैसलमेर। अच्छा ये बताओ, मोता हवेली, डागा हवेली, कोठारी हवेली किस शहर के अंदर है? गलत जवाब नहीं देना है। 15 बार रिपीट करवा चुका हूँ पिछले आधे घंटे के अंदर। मोता हवेली, डागा हवेली, कोठारी हवेली कहाँ है? 42 नंबर क्वेश्चन, बिल्कुल। अरे हजार हवेलियों की नगरी किसे कहते हैं? जहाँ बच्छवतों की हवेली है ना, रामपुरियों की हवेली, रामपुरिया की हवेली है, आपकी मोता हवेली है, डागा हवेली है, कोठारी हवेली है, सेठ चांदमल डड्डा की हवेली है, गुलेच्छो की हवेली है, सेठिया की हवेली है, मुंदड़ा की हवेली है। कितनी बताऊं? सर बीकानेर के अंदर है। कहाँ है? बीकानेर के अंदर है। शाबाश। अगला क्वेश्चन, कन्हैया लाल बागला की हवेली, अब भी बताया था, 2 मिनट पहले बताया था। कन्हैया लाल बागला की हवेली 43। कन्हैया लाल बागला की हवेली कहाँ है? कन्हैया लाल बागला की हवेली जहाँ मालजी का कमरा है, जहाँ रामविलास गोयनका की हवेली है, मंत्रियों की मोटी हवेली है, सुराणाओं की हवेली है, चूरू के अंदर है। सर ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। कन्हैया लाल बागला की हवेली, है ना, 2 इज द राइट आंसर। चलो, वह हवेली जो नौखंडी हवेली कहलाती है, जिसकी 7 मंजिल पत्थर से, वो ऊपर की 2 मंजिल लकड़ी से बनी हुई है। लकड़ी से बनी दोनों मंजिलें अब हटा दी गई हैं। ठीक है, अब बता दो वो हवेली कौन सी है? नौखंडी हवेली। 44। हाँ जी, सालिम सिंह की हवेली, जहाँ पटवों की हवेली है, जहाँ नथमल की हवेली है, जहाँ सोडो की हवेली है। सालिम सिंह की हवेली, याद आया? बिल्कुल, नौखंडी हवेली किसे कहते हैं? बिल्कुल, आठवार जिसमें 9 मंजिल है, और 8वां 9वां मंजिल है वो लकड़ी की बनी हुई है। ठीक है, बिल्कुल, जिसमें 6ठी मंजिल को तो जहाज महल कहते हैं और 7वीं मंजिल को मोती महल कहते हैं।
ठीक है। ऊपर लकड़ी के 2 महल थे, रंग महल और शीश महल, उनको हटा दिया गया है ना। सालिम सिंह मेहता के द्वारा उसका निर्माण करवाया गया था 1825 के अंदर, सालिम सिंह की हवेली। और ये जैसलमेर के अंदर है, आपकी हवेलियों की नगरी के अंदर, जहां पटवों की हवेली है, नथमल की हवेली है। चलो, आला काबरा की हवेली स्थित है। आला काबरा की हवेली स्थित है चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सिरोही या जालोर। आला काबरा की हवेली स्थित है, कहाँ है भाई बताओ। चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सिरोही या जालोर। 45 नंबर क्वेश्चन। कहाँ है आला काबरा की हवेली। हाँ जी, याद आया कुछ? बिल्कुल याद आया है ना, याद आया सर। बामाशाह की हवेली याद आई, जयमल व पत्ता की हवेली याद आई, राव रणमल की हवेली, आला काबरा की हवेली, प्रोई जी की हवेली, है ना, रामपुरा ठिकाने की हवेली। याद आ गया सब कुछ, है ना। चलो, गजनी को भी याद आ गया, बट तुम्हें याद नहीं आ रहा। चित्तौड़गढ़ के अंदर है सर, चित्तौड़गढ़ के अंदर। गोरीलाल बियानी की हवेली कहाँ है बताओ। गोरीलाल बियानी की हवेली 46 नंबर क्वेश्चन। गोरीलाल जो आपके बियानी हैं, इनकी हवेली कहाँ है। गोरीलाल बियानी की हवेली, जहाँ नई हवेली है वही तो है ना। कहाँ है गोरीलाल बियानी की हवेली? सीकर के अंदर है, सीकर के अंदर, सीकर के अंदर, है ना। चलो 47। मोहन सिंह की हवेली, अभी तो बताया था। मोहन सिंह की हवेली कहाँ है? मोहन सिंह की हवेली कहाँ है भाई बता दो। जहाँ बागोर हवेली है, बाफना की हवेली है, पीपलिया की हवेली है, बताओ। बिल्कुल सही जवाब क्या जाएगा? उदयपुर के अंदर है, 4 नंबर, है ना, 4 नंबर। चलो जी, केसरदेव कानोडियो की हवेली स्थित है। केसरदेव कानोडिया की हवेली, 48 नंबर क्वेश्चन। केसरदेव कानोडिया की हवेली कहाँ है? अलसीसर में है, मुकुंदगढ़ में है, लक्ष्मणगढ़ में है या बिसाऊ के अंदर है, बताओ। केसरदेव कानोडिया की हवेली, केसरदेव कानोडिया की हवेली बता दो भाई, कहाँ है? सेठ राधा कृष्ण की हवेली भी तो वहीं पर है। और वो कहाँ है सेठ राधा कृष्ण की हवेली और केसरदेव कानोडिया की हवेली? सर ये मुकुंदगढ़ के अंदर है, झुंझुनू में। ऑप्शन नंबर 2 मुकुंदगढ़ के अंदर है, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है जी। चलो, अच्छा, केडिया हवेली व राठी हवेली कहाँ है बताओ। केडिया हवेली व राठी हवेली, 49 नंबर क्वेश्चन। केडिया हवेली व राठी हवेली कहाँ है? याद आया कुछ? केडिया हवेली व राठी हवेली कहाँ है? बिल्कुल सर, याद आ गया। गजनी को भी याद आ गया और हमें भी याद आ गया। कहाँ है जी? बिल्कुल, कहाँ है? सीकर के अंदर है। कहाँ है? केडिया हवेली, राठी हवेली, केडिया हवेली। अरे सीकर, और सीकर में कहाँ है? लक्ष्मणगढ़ के अंदर है, याद आया। जहाँ 4 चौक की हवेली है, गनेड़ी वालों की, है ना, चेतराम की हवेली है, लक्ष्मणगढ़ के अंदर है, सीकर के अंदर है, लक्ष्मणगढ़ के अंदर है। चलो, सुमेलित करना है भाई, बताओ। पटवों की हवेली, बागोर की हवेली, सुनहरी कोठी और बच्छवतों की हवेली, बता दो। बच्छवतों की हवेली तो सर बीकानेर की सबसे पुरानी हवेली है ना, बीकानेर, ये तो हो गया बीकानेर। बागोर की हवेली होगी उदयपुर, है ना। बागोर की हवेली कहाँ हो गई बताओ। बागोर की हवेली उदयपुर के अंदर हो गई ना। पटवों की हवेली आपकी जैसलमेर हो गई, और बच गई क्या आपकी? सुनहरी कोठी, ये टोंक हो गई। चलो जी, तो प्यारे बच्चों, ये अपने 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। एक और 50 क्वेश्चन की एक क्लास और मिलेगी आपको, इसका सेकंड पार्ट, है ना। एक क्लास में ज़्यादा हो जाएगा, वरना 2 घंटे, 1 घंटे की क्लास हो चुकी है। आपके 50 क्वेश्चन में कितने ठीक हुए ईमानदारी से बताना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, ठीक है। और जो आपके सीईटी और राजस्थान एलडीसी और हाईकोर्ट एलडीसी पे जो ऑफ़र चल रहा है, जल्दी से उसे प्राप्त करें, अपनी सीट पक्की करें, डेमो देखें, पसंद आए तो आप अपने बहुमूल्य 99 और 299 रुपये पे करें, ठीक है।
और इस पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो जीएस प्लेनेट ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर लो, या ये जो नीचे आपको नंबर दिए गए हैं 9817019664, इसके ऊपर आप मुझे व्हाट्सएप करो। ठीक है जी, तब तक के लिए मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। पढ़ते रहो, हवेलियाँ याद करते रहो। ऐसे कुछ इसी तरीके से हम पूरी अपनी राजस्थान जी के, चाहे वो इतिहास के क्वेश्चन हो, चाहे वो ज्योग्राफी के क्वेश्चन हो, चाहे वो आपकी कला संस्कृति के क्वेश्चन हो, चाहे वो पॉलिटी के, चाहे अर्थशास्त्र के क्वेश्चन हो, है ना, वो सारे हम कवर करने वाले हैं। अगर आप साथ दोगे तो इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू रखेंगे। डेली 50 या 100 क्वेश्चन और दिन के अंदर ऐसी 2 से 3 आपकी एमसीक्यू सीरीज आया करेंगी, यानी जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना। अगर आपका प्रॉपर सहयोग मिलेगा तो इससे जो ये सीरीज़ मैंने आज शुरू की है इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। धन्यवाद।